Hello friends, my name is Piyush Maurya. I am a research scholar from JNU and pursuing my PhD from School of International Studies JNU, and I have also completed my MPhil from the same school and cleared UGC NET JRF. I have written UPSC mains for 7 times and faced interview thrice. फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक, चाइनाज स्ट्रेटेजिक तिब्बत हाईवे नियर अरुणाचल प्रदेश, जो हाल ही में चाइना ने इसको कंप्लीट किया है, जो चाइना के जो बॉर्डर के पास स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की कंस्ट्रक्शंस है उसका एक पार्ट है। और रिसेंटली चाइना हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक significant highway enabling greater access to the remote areas along the disputed border with the Arunachal Pradesh in India। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो कि चाइना ने जो अपना हाईवे ये बनाया है वो तिब्बत के निंगसी एक पैट टाउन है, और निंगसी एक प्रीफेक्चर भी है, उसमें एक पैट टाउन है जिसको वो तिब्बत के ही जो लास्ट काउंटी है मेडॉक काउंटी उससे जोड़ता है। और ये हाईवे जो है अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो स्ट्रेटजिकली ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है चाइना के लिए भी और इंडिया के लिए भी। ये एक कंसर्न के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, हम इस टॉपिक पे बात करने से पहले चाइना और इंडिया के रिलेशंस को निर्धारित करने वाले कुछ फैक्टर्स को देख लेते हैं, तो हमको ये टॉपिक समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये चाइना का जो है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है। तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि चाइना ने इसको ऑटोनॉमी दे रखी है। और इस पे जैसा कि आप लोग अगर ने इतिहास पढ़ा होगा तो 1950s के दशक में चाइना ने इस पे इलीगली कब्जा किया था, और बाद में जो तिब्बत के गवर्नमेंट थी, जो दलाई लामा थे, वो इंडिया में माइग्रेट करके अभी भी इंडिया में ही इंडिया उनको शरण देता है। तो तिब्बत में चाइना बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के काम कर रहे हैं जो बॉर्डर पर ही हैं। और ये बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन करने का मतलब ये है कि वो जो बॉर्डर के रिमोट एरियाज हैं वहाँ अपनी एक्सेसिबिलिटी को ईजी बनाना चाहता है। जैसा कि कहते हैं कि कनेक्टिविटी इज़ द न्यू करेंसी। तो ये बात कई मायनों में सही भी है कि अगर कनेक्टिविटी रहेगी तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होगी और चाइना किसी भी तरीके की परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि डोकलाम फेस ऑफ और इन सब जगहों पे भारत के साथ लद्दाख में, और यहाँ पे भारत के सामने चाइना एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हुआ था। तो जो ये तिब्बत प्रोविंस है, चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। जैसे यहाँ पे जो डॉट डॉट चीज़ें आप देख रहे हो, ये चाइना इंडिया का पार्ट नहीं मानता है। ये जो पोर्शन है वो मानता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, और इस पर कई बार वो क्लेम भी करता आया है और कई ऐसी एक्टिविटीज़ भी करता है जिसमें कि जिससे लगता है कि वो इसको इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं वो इंडिया के लिए एक कंसर्न के रूप में देखा जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो चाइना यहाँ पे जिस तरीके की स्ट्रेटजी से काम कर रहा है वो स्ट्रेटजी को सलामी स्लाइसिंग टैक्टिस कह सकते हैं। सलामी स्लाइसिंग टैक्टिस का मतलब है कि चिकन का एक रोल होता है जो इस टाइप का होता है, और उसको थोड़ा थोड़ा काट करके लोगों को सर्व किया जाता है। तो वो इस तरीके से चाइना भी जो पूरा एक पोर्शन होता है उसमें से थोड़ा थोड़ा चीज़ों पे एक कब्जा करता है और फिर वो पूरी टेरिटरी को क्लेम कर देता है कि वो मेरा है। और ये बेसिकली टैक्टिस जो चाइना की है, जो स्ट्रेटजी है, वो दक्षिणी चाइना चीन सागर में वो इसको परस्यू करता है। उस स्ट्रेटजी को एक्सपर्ट्स का मानता है कि वो हिमालयन रीजन में भी लागू करना चाहता है, और इनक्रॉचमेंट और कॉलोनाइजेशन के माध्यम से वो इसको ज़मीनी हकीकत में बदलने का प्रयास कर रहा है इस रीजन में। तो ये इंडिया के लिए रियली में एक कंसर्न की बात है, क्योंकि पीछे भी चाइना ऐसी कई चीज़ें कर चुका है। जैसे भूटान के साथ उसने पैकेज डील करी थी
कि किसी पैकेज डील का मतलब है कि किसी एक एरिया पे पहले वो दावा करता है कि ये दिस रीजन इज़ माइन। जैसे कि उसने भूटान में ही सेंट्रल प्लेस पे एक पोर्शन को अपना बताने लगा था और बाद में उसने कहा था कि हम इस दावे को छोड़ देंगे, आप हमको बॉर्डर पे एक इतना पोर्शन दे दो। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ पैकेज डील, और ये सलामी स्लाइस टैक्टिस का ही एक पार्ट के रूप में हम देख सकते हैं इसको। तो वो इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जो साउथ चाइना सी में वो करता रहा है। साउथ चाइना सी में वो छोटे छोटे आइसलैंड पे कब्जा करता है, फिर वहाँ के आसपास के जो समुद्री क्षेत्र हैं उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इकोनॉमिक जोन में अपना इकोनॉमिक जोन बताते हुए दावा कर देता है, और इस तरीके की चीज़ें करके वो वहाँ पे अपर हैंड हासिल करने की कोशिश करता है। तो दिस इज़ रियली अ वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडिया, जो ये हाईवे बनाया गया है। इस लेक्चर में हम इस हाईवे के रिलेटेड जो की पॉइंट्स हैं और जो अदर कंस्ट्रक्शंस जो चाइना कर रहा है और इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं और इंडिया उसके लिए क्या काउंटर करने के लिए स्टेप्स ले रहा है, इन सब पे बात करेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं, इस हाईवे के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, फिर हम इस पर एक डिस्कशन करेंगे। इसके जो की पॉइंट्स हैं, तो ये हाईवे बेसिकली बनाया जा रहा है जो ग्रैंड कैनियन ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, जो तिब्बत में है एक ग्रैंड कैनियन, दिस इज़ द दैट ग्रैंड कैनियन जो तिब्बत में है। तो इस ग्रैंड कैनियन से होते हुए वो हाईवे गुजर रहा है, और उस तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी को वहाँ पे अयारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। तो यहाँ पे ये हाईवे इस ग्रैंड कैनियन से होते हुए गुजर रहा है, एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो 2014 में शुरू हुआ था। 2014 में शुरू हुआ था, एंड यू जस्ट थिंक कि 2021 में ये फिनिश हुआ है। तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। हालांकि वो जो हाईवे है उसकी जो लंबाई है वो 67 किलोमीटर के ही आसपास है, लेकिन ये बहुत ही एम्बिशियस प्लान है उसका, चाइना का। वो अपनी एक्सेसिबिलिटी को पूर्णतः बॉर्डर एरिया में बना के रखना चाहता है, ताकि वो किसी भी प्रकार के लॉजिस्टिक सपोर्ट को तुरंत एट द टाइम वहाँ पे पहुँचा सके। और जो ये बॉर्डर रोड बनाया जा रहा है, उसमें जो पैसे खर्च हुए हैं वो है 310 मिलियन डॉलर के करीब पैसे खर्च हुए हैं। सो यू कैन थिंक इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ये, और कितना इम्पोर्टेंस रखता है चाइना के लिए। बेसिकली ये सब काम चाइना तिब्बत पर अपना एक होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कर रहा है, ताकि वो जो है वहाँ के रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सके। कहा जाता है कि जो चाइना के मेन लैंड कंट्री है चाइना की, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये तिब्बत है, और ये जो इसमें 6 सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्रीफेक्चर्स हैं। जो हमारे वहाँ प्रोविंस कहते हैं उसको चाइना में प्रीफेक्चर्स कहते हैं। तो ये प्रीफेक्चर्स हैं, और ये प्रीफेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली 766 काउंटीज़ में डिवाइड किए गए हैं। तो ये जो नियांगसी प्रीफेक्चर है, यहीं पे एक पैट टाउन है नियांगसी, जहाँ से वो मेडोक काउंटी, जो तिब्बत की लास्ट काउंटी है, वहाँ तक ले जाता है, और जो बिल्कुल ही अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास जुड़ा हुआ है। और ये नियांगसी और मेडकॉक दोनों जो है तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में स्थित हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया कि नियांगसी और मेडकॉक काउंटी को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसके साथ ही कुछ और भी जो स्ट्रक्चर्स इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्शंस चाइना कर रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। इन 2020 चाइना हैड बिगन वर्क ऑन ए स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट रेलवे लाइन। चाइना एक रेलवे लाइन भी बना रहा है जो 2020 में शुरू किया था बनाना, दैट विल लिंक सिचुआन प्रोविंस विथ नियांगसी इन तिब्बत। एक बार फिर से हम उस मैप में देख लेते हैं। सिचुआन प्रोविंस, सिचुआन प्रोविंस इज दिस इज सिचुआन प्रोविंस, और सिचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना, और यहाँ पे ये मेनलैंड चाइना का पार्ट है, और यहाँ पे ये नियांसी प्रोविंस प्रीफेक्चर है तिब्बत का, जिसको वो एक रेलवे लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इस कनेक्टिविटी को कितना ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश कर रहा है। इस रेलवे लाइंस की बात अगर करें तो ये
which lies close to three villages of Arunachal Pradesh, 5 kilometers from the बुमला पास। बुमला पास जो है, बुमला दर्रा जो है, उससे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और अरुणाचल प्रदेश के 3 गांव के बिल्कुल ही करीब है। In January 2021, there were reports of Chinese construction of 3 villages in Arunachal Pradesh. ये देखिए, जनवरी 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, जैसा कि आप सभी लोगों ने भी देखा ही होगा, कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के में ही 3 गांव बना दिए हैं और वो जो 5 किलोमीटर दूर हैं बुमला पास से। ये सैटेलाइट इमेज उस टाइम की है जब ये न्यूज़ आई थी। तो हम देखते हैं कि जो ये प्लेस है, अगस्त 29 में इस प्लेस में कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नवंबर 29 में यहाँ पे ये एक गांव बसाया हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चाइना का जो है, एक तरीके से हम आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो बॉर्डर एरियाज़ में वो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है चाइना के द्वारा। In 2020, satellite image emerged showing new village called Pangda, built 2-3 km into the Bhutan, see its land as its land. भूटान के अंदर चाइना ने पांगडा नाम से एक गांव बना दिया, भूटान के अंदर ही बना दिया। And in 2017, the Tibet Autonomous Region government launched a plan, और गवर्नमेंट जो तिब्बत की गवर्नमेंट है उसने 2017 में एक प्लान लॉन्च किया टू बिल्ड मॉडरेट वेल ऑफ विलेज इन बॉर्डर एरियाज। और भी विलेजेस बनाने के लिए, बॉर्डर एरियाज में विलेजेस बनाने के लिए उन्होंने ये प्लान लॉन्च किया है। और इस प्लान के अंतर्गत 628 विलेजेस बनाए जाने की बात हो रही है। फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन विलेजेस इसमें बनाए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो विलेजेस हैं ये ऑर्डिनरी टाइप के जैसे गांव हम सोचते हैं कि वहाँ पे लोग बसे होंगे, और हाँ लोग बसे हुए हैं, बट वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ें हैं ना वो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया जा रहा है चाइना के द्वारा। और ये जो है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए बनाए जा रहे हैं। जैसा कि हम इन गाँवों को मिलिट्री बेस के रूप में भी कह सकते हैं कि दिस इज़ अ मिलिट्री बेस। और ये यहाँ पे इन विलेजेस में जो विलेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे जो बनाए गए थे, वहाँ पे स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशंस भी लगाए जा रहे हैं चाइना के द्वारा। 2 कम्युनिस्ट पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी बनाया गया है, एक कम्युनिकेशन बेस भी बनाया गया है, साथ ही डिजास्टर रिलीफ वेयर हाउसेस भी बनाए गए हैं, आप सोचो। और सिक्योरिटी साइट्स बनाए गए हैं, सिंगल टावर मिलिट्री बेस बनाया गया है, और यहाँ तक कि वहाँ पर सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन भी बनाया गया है। कैन यू इमेजिन चाइना की क्या पॉलिसी है, क्या सोच रहा है वो कि वहाँ पे क्या किया जाएगा। तो एक तरीके से ये विलेजेस जो हैं मिलिट्री बेस हैं, जो इंडिया के लिए ही नहीं साउथ एशिया के सारे देशों के लिए लगभग एक तरीके से खतरे के सूचक हैं, क्योंकि वहाँ से चाइना जो है जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है वो कहीं पे भी भेज सकता है। कहते हैं कि अगर दुनिया पे राज करना है तो अपनी पहुंच को हर जगह पे बनाओ। ऐसा अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि अपनी पहुंच को हर जगह पे बनाओ। लाइक अमेरिका ने पूरी दुनिया में उसके आर्मी बेसेस बनाए थे अपना। अब जैसे कि मान लो कहीं पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है अमेरिका को, तो वो उसकी आर्मी अमेरिका से चल के थोड़े जाएगी वहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने जगह जगह पे अपने मिलिट्री बेसेस बनाए थे, अपने नौसैनिक वहन पोत स्थापित किए थे, जो जहाँ पे वो एयरफोर्स को तैनात किया गया था, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो चाइना भी अपनी पहुँच को हर जगह पे बनाने के लिए इस तरीके के प्रयोग कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें बना रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इंडिया के लिए कंसर्न क्या है। जो फैक्चुअल जो चीज़ें हमको सामने दिखाई दे रही हैं उस तरह के कंसर्न्स की अगर हम बात करें, तो द हाईवे इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्ले अ की रोल इन सर्वेइंग एंड planning for the mega Yarlung Sangpo hydropower project that China is planning to build at Kenon.
in the same Medoc County, triggering an ease among the downstream countries. चाइना इससे दो चीज़ें करना चाहता है। एक तो वो बॉर्डर पे अपनी निगरानी को बढ़ाना चाहता है और बॉर्डर पे अपनी एक्सेसिबिलिटी को इन्हेंस करना चाहता है, तो जिससे कि इंडिया को एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष सिक्योरिटी कंसर्न है। और दूसरा, चाइना जो है वहाँ पे जो ग्रैंड कैनियन है वहाँ पे मेगा यारलुंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके माध्यम से वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है। तो उसको भी सर्वे करने और उसकी योजना बनाने के लिए भी इस तरीके के एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा रहा है। इससे खतरा जो है, इंडिया के साथ चाइना का ऑलरेडी वाटर डिस्प्यूट्स हैं, तो उन पे और ज़्यादा जो है इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है। और जो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जैसे कि नदी आ रही है तो उसके नीचे नीचे जब उतरती है तो उसके रास्ते में जो निचले स्तर पर पड़ने वाले देश हैं उनको डाउन स्ट्रीम कंट्रीज़ कहते हैं। जैसे कि बांग्लादेश से भी गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज़ हैं और इनको कंसर्न हो सकता है इससे। और दूसरा, हाईवे कनेक्टिंग बॉर्डर will largely improve the efficiency and convenience of military personnel and material transports and logistic supplies in the border areas. इससे जो है चाइना की पावर और बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले वो इन चीज़ों को पहुंचाने के लिए वहाँ पे उसको टाइम लगता था, एफर्ट लगता था। अगर अब कोई फेस ऑफ होता है इस तरीके का या मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन तैयार होता है वहाँ पे, तो चाइना के लिए अब ज़्यादा जो है ईजी हो जाएगा इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना। सो दिस इज़ रियली अ वेरी बिग कंसर्न फॉर इंडिया। चाइना जो है क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत, जैसा कि हमने पीछे बात किया था, विच इज़ फॉर्मली रिजेक्टेड बाय इंडिया, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स कवर द 3,488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। जैसा कि हमने उस मैप में देखा था, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ कि जो ये रीजन है, दिस लाइन इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको इंडिया भी अपनी बॉर्डर लाइन मानता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो है 3,488 किलोमीटर लंबे क्षेत्र पर और भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है। तो दिस इज़ रियली अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया कि इस बॉर्डर डिस्प्यूट में। और दूसरी बात, यहाँ पे चाइना डबल स्टैंडर्ड भी दिखाता है। चाइना का डबल स्टैंडर्ड ये है कि जो इंडिया था, इंडिया अभी पीछे लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी में एक छोटा सा रोड बना रहा था, जिस पे चाइना ने बहुत ही स्ट्रांगली अपोज किया था। लेकिन उसी टाइम पे चाइना, उसी सेम टाइम पे चाइना ये हाईवे बना रहा था, उसका कंस्ट्रक्शन कर रहा था। एंड दिस इज़ द डबल स्टैंडर्ड ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। और ये चाइना की विस्तारवादी नीति का एक बहुत ही कुटिल कह सकते हैं वहाँ हैं आप इसको, टैक्टिस है। अब देखते हैं कि इंडिया इनसे काउंटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इंडिया वहाँ पे ले रहा है बॉर्डर पे। तो इंडिया ने भी कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका 10% जो फंड्स हैं वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द चाइनीज़ बॉर्डर, मतलब चाइनीज़ बॉर्डर से लगे हुए और संरचनाओं या आधारभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च किए जाएंगे 10%। And the Border Road Organization (BRO) constructed the Dapirijo Bridge over the Subansiri River. सुबनसिरी रिवर जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उस पर डापोरिजो ब्रिज बना रहा है इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, जो LAC और जो इंडिया और चाइना के बीच में LAC है उस वहाँ तक इंडिया की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। The foundation of a tunnel at Nechifu in the West Kameng district of Arunachal Pradesh has been laid down, which will shorten travel time for troops till the LAC through Tawang.
तवांग, जो कि चाइना इस पे भी अपना क्लेम करता है कि तवांग मेरा है, तवांग मोनेस्ट्री आपने सुना होगा, तो तवांग अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। वहाँ तक इस टनल के माध्यम से जो कामेंग डिस्ट्रिक्ट नेचीफू में बनाया जा रहा है, उससे वहाँ तक इंडिया को पहुँचना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इंडिया जो है, इंडिया भी अपनी लॉजिस्टिक सप्लाईज को अच्छे से वहाँ पे कंडक्ट कर पाएगा। और ए टनल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर सेला पास, जो सेला पास है, जो दर्रा है, वहाँ पे भी एक टनल बनाया जा रहा है जो तवांग को रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गुवाहाटी से कनेक्ट करता है। तो दिस इज़ वेरी गुड स्टेप्स बाय इंडिया कि वो कनेक्टिविटी को यहाँ पे इन्हेंस कर रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कनेक्टिविटी इज़ द न्यू करेंसी, ग्लोबल करेंसी। जैसे कनेक्टिविटी इज़ द न्यू ग्लोबल करेंसी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जो हमारा ये बॉर्डर है कश्मीर, दिस इज़ कश्मीर, ये POK है, दिस इज़ POK, और यहाँ पे आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। अगर इंडिया का POK में होल्ड होता, स्ट्रॉन्ग होल्ड होता, तो इंडिया को सेंट्रल एशिया पे जाने के लिए बहुत ही ईजी पास मिल जाता है, रास्ता मिल जाता, क्योंकि आई थिंक 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से सेंट्रल एशिया POK से। तो दिस इज़ अ वेरी बिग, मतलब देयर इज़ वेरी बिग इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रीजन। लेकिन इंडिया का चूँकि यहाँ पे होल्ड नहीं है, इसीलिए इंडिया को सेंट्रल एशिया जाने के लिए इंडिया जो है ईरान में अपना वो बंदरगाह बना रहा है, फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान में रोड बना रहा है, फिर वहाँ से होते हुए वो कैस्पियन सागर से होते हुए वो फिर सेंट्रल एशिया पे जाएगा। तो दिस इज़ रियली अ बिग डील। तो आप देख सकते हो कि कनेक्टिविटी की क्या इम्पोर्टेंस है आज, इंडिया को कितना मतलब सेंट्रल एशिया में पहुँचने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है। एनीवे देखते हैं आगे और भी इंडियन क्या स्टेप्स लिया जा रहे हैं इंडिया के द्वारा। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हैज़ advocated the selection of 10 census towns, 10 सेंसस टाउन्स को सेलेक्ट किया गया है अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास, और एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा इस रीजन में। क्यों किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? क्योंकि सुविधाओं के अभाव में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो इस जगह को छोड़ रहे हैं, और वो क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, तो ये काफ़ी घातक हो सकता है कि वो खाली कर दिया जाए। जैसा कि आपने देखा कि कारगिल में जो चीज़ें हुई थी, इंडिया ने वहाँ पे खाली कर दिया था उस टाइम पे, हालांकि ये तो सिविलियंस हैं, वो पे मिलिट्री की बात हुई थी। तो यहाँ पे चाइना, जो चाइना के बॉर्डर के साथ जो है लगे हुए जो गांव हैं, वहाँ के लोग खाली करके अर्बन सेंटर्स में जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान लॉन्च किया है कि यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बेहतर बनाया जाए कि लोग वहाँ से छोड़ के जाएँ ना, माइग्रेट ना करें और वहीं पे रहें। तो दिस इज़ रियली ए गुड इनिशिएटिव और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, ताकि वो वहाँ पे लोग रहें और वहाँ पे डेमोग्राफी वहाँ का बना रहे। और सिसेरी रिवर ब्रिज भी एक इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, जो लोअर दिबांग वैली में बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो दिबांग वैली को सियांग से कनेक्ट करता है। दिबांग वैली को सियांग से कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है इसको। नाउ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उन 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने इनाग्रेटेड रीसर्फेस्ड रनवे एट इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट विलेज विजयनगर, चलांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। इंडियन एयरफोर्स ने जो वहाँ पे रनवे है उसको फिर से शुरू किया और वो वहाँ से उड़ान भर सकती है। तो ये भी चीज़ें अच्छी हो रही हैं कि वहाँ से हम इंडिया जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट्स सप्लाईज को कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसके साथ भी इंडिया की कनेक्टिविटी काफ़ी मतलब चुनौती है, क्योंकि वो जो एक चिकन नेक से इंडिया जुड़ता है, इंडिया के पास एक चिकन नेक है जो जिससे वो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में पहुंचता है। तो और उसके बाद से यहाँ पे भी जो बॉर्डर डेवलपमेंट्स हैं वो वीक हैं, तो इंडिया के लिए लॉजिस्टिक सप्लाई वहाँ पे करना, मिलिट्री को भेजना, ये सारी चीज़ें चुनौतीपूर्ण
हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक्सेसिबिलिटी को, कनेक्टिविटी को जितना बेहतर किया जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, और इंडिया इसको समझते हुए ये सब चीज़ें कर रहा है। 2019 में ही इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज किया था वहाँ पे, हिम विजय के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम में किया गया था। इसके न्यूली क्रिएटेड इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स एक न्यू कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि कई देश मिलकर के जो है युद्धाभ्यास कर रहे हैं, और उसको इंडिया ने यहाँ पे हिम विजय के नाम से यहाँ पे किया था, और ये काफ़ी अच्छा रहा। और इससे ये जो एक्सरसाइजेस हैं इनका भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जो आपका ओपोनेंट कंट्री है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जहाँ पे आप अपना क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, और आप दिखाते हो कि मतलब आप कितना आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। तो उससे क्या होता है कि वो एक बैलेंस ऑफ पावर भी बना रहता है इससे, यू कैन से दिस। और इंडिया ने यहाँ पे एक बॉगेबल ब्रिज पे भी काम शुरू किया है, विच इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड रेल ब्रिज। इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड रेल ब्रिज है ये, रोड और रेल दोनों के लिए ये ब्रिज बनाया गया है, जो डिब्रूगढ़ आसाम को पासीघाट अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। और ये 2018 में इनाग्रेशन भी हो गया था इसको। तो दिस इज़ रियली गुड स्टेप। इट विल फैसिलिटेट क्विकर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स। सैनिकों का जो है जल्दी से वहाँ पे पहुँचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और इक्विपमेंट्स भी इससे पहुँचाए जाएंगे वहाँ पे। तो दिस एरियाज नियर द इंडिया चाइना बॉर्डर। तो ये जो इंडिया के स्टेप्स हैं, ये एक तरीके से आप आंसर में भी लिख सकते हो, जो अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्टली ऐसी संभावना है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, इंडिया उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो। एक छोटा सा हम वे फॉरवर्ड्स देखते हैं, फिर कुछ और बातें करेंगे। इंडिया को क्या करना चाहिए आगे? एक तो पहले विजिलेंट, इतना जागरूक रहना पड़ेगा ये देखने के लिए कि वहाँ पे कोई भी न्यू डेवलपमेंट्स चाइना जो करता है इंडिया के बॉर्डर के पास, तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे विजिलेंसी दिखानी पड़ेगी, विजिलेंट रहना पड़ेगा, जागरूक। जैसा कि हमने देखा कि चाइना ने जनवरी वहाँ पे गांव बसा लिया था, और हमें काफ़ी बाद में पता चला था। तो दिस इज़ रियली अ वेरी बिग मिस्टेक, बिग फॉल्ट। तो विजिलेंस इज़ द प्राइज ऑफ फ्रीडम। Further, it needs to build robust infrastructure. वहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी पे बनाए जाने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, जो डिफ़िकल्ट बॉर्डर एरियाज़ हैं, ताकि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी अच्छी हो सके और वहाँ पे पहुँचा जा सके। इट्स टेरिटरी टू इंश्योर मूवमेंट ऑफ द पर्सनल एंड अदर लॉजिस्टिक सप्लाईज इन द एफिशिएंट मैनर, जैसा कि हमने बात किया था। तो इस लेक्चर में बस इतना ही हम बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर चीज़ें और भी चाइना इंडिया से रिलेटेड बता देता हूँ। एक दो चीज़ें हैं जो जाननी ज़रूरी हैं। दोस्तों, 1940s के दशक में जो माओ जेदांग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था चाइना के बारे में, ग्रांड चाइना की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि 5 फिंगर पॉलिसी के तहत हम उसको समझ सकते हैं एक तरीके से। उन्होंने बोला था कि जो लद्दाख है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, these 5 are the fingers of China, and this तिब्बत region is उस हथेली कह सकते हैं इसको। तिब्बत रीजन जो है हथेली है। हालांकि चाइना ने इस पॉलिसी को, 5 फिंगर पॉलिसी को ऑफिशियली कभी अडॉप्ट नहीं किया, ना ही कहा कि हमने इसको पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, लेकिन वो काम जो कर रहा है वो इसी पॉलिसी के अंतर्गत करता है। आप देखोगे कि लद्दाख पे भी वो दावा करता है, नेपाल पे भी उसके साथ है, करता रहता है, भूटान, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। तो वो 5 फिंगर पॉलिसी का ही एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है चाइना के द्वारा। हम अपने आंसर्स में इन चीज़ों को लिख सकते हैं। 5 फिंगर पॉलिसी,
सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी, दीज काइंड ऑफ टर्म्स अगर आप यूज़ करते हो तो एक तरीके से ये मैसेज जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है. सो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. थैंक यू वेरी मच.